वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज खुशी मैदान। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, केमिकल बॉन्ड वो होता है जो दो पार्टिकल्स को ना कंबाइन करके रखता है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स एक ऐसा फोर्स जो दो पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, कंबाइन करके रखता है। और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो होता है जो दो अलग अलग पार्टिकल के अपोजिट चार्ज को कंबाइन करके रखता है। डिफरेंस क्लियर है। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो अलग अलग पार्टिकल्स को कंबाइन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन रहते हैं, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब है हमारा आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज के अलग अलग पार्टिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, उन दोनों के साथ मिलकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सो डेफिनेशन इज, इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर ये बॉन्ड क्रिएट होता है। ओके, विच बाइंड्स द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज आयन जो क्या करता है, विच बाइंड्स द अपोजिट चार्ज आयन्स, जो क्या करता है अपोजिट अलग अलग चार्ज आयन को कंबाइन करके, प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू अनदर। ठीक है, मीन्स जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलाने के बाद इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव। ठीक है, मीन्स इनके अपोजिट चार्ज पार्टिकल के साथ मिलके जो बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है और क्या होता है, ओर्स वो होते हैं, ओर्स ना एक इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज में से जैसे बहुत गंदगी है उसमें से मेटल्स को निकालना, इम्प्योरिटीज में से मेटल्स को फाइंड करके निकालना, ढूंढ के निकालना, उसको ओर्स बोलते हैं। ओर्स मीन्स इम्प्योरिटीज में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स को निकालना। ओके, द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल्स में से, अब जब मिनरल्स निकलते हैं तो मिनरल्स इम्प्योर होते हैं, उसमें से बहुत कुछ निकलता है और अलग किए जाते हैं, गैंग, इम्प्योरिटीज, इन सबको अलग किया जाता है। सो मिनरल्स में से मेटल्स को ढूंढ के निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं ओर्स। अब जो ओर्स होते हैं आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द मेटल। मीन्स अब जो ओर्स है ना वो डिपेंड करते हैं कि हमने मेटल्स के किस तरह के ओर्स निकालने हैं। हमने हैलाइड के निकालने हैं, ऑक्साइड के निकालने हैं, सल्फाइड के ओर्स निकालने हैं। मीन्स हमें किस तरह की मेटल्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ये उन ओर्स पे डिपेंड करता है। ओके, देखो, ओर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द ओर्स। ठीक है, मीन्स उस कंपाउंड में किस तरह के ओर्स प्रेजेंट है, उस मेटल के किस तरह के ओर्स उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, ऑक्साइड ओर्स, उसमें ऑक्सीजन से रिलेटेड ओर्स प्रेजेंट है, ऑक्साइड और प्रेजेंट है, सल्फेट के ओर्स है या उसमें हैलाइड के ओर्स है। ओके, अब है इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ सम कॉमन मेटल्स। कुछ कॉमन मेटल्स के इंपॉर्टेंट ओर्स है और ये जो है कई बार जो MCQs क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कॉपर के ओर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें से आपको बताना होता है कि इनमें से कौन से हैं कॉपर के ओर्स। तो है कॉपर के है कॉपर ग्लांस, ये साथ साथ उसके फॉर्मूला है, ये लिखते रहना, कॉपर पायराइट। ओके, CuFeS2 एंड Cu2S। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम का कई बार पूछा भी गया। एल्यूमिनियम का और क्या होता है, बॉक्साइट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, Al2O3 डॉट ट्वाइस वाटर। आयरन का भी कई बार पूछा जाता है, हेमेटाइट, Fe2O3। ओके, तो ये था ओर्स का टॉपिक। क्लियर है। नेक्स्ट है गैंग। कई लोग इसे गैंग बोलते हैं, कई गैंग्यू बोलते हैं। सो आप देख लेना आपको क्या प्रोनाउंस करना है। सो गैंग क्या होता है, अनवांटेड अर्थली मटेरियल प्रेजेंट इन द
ओर्स, अभी हमने पढ़ा था ओर्स। ओर्स क्या होता है? मेटल्स को निकालना ओर्स में से, इम्प्योरिटीज में से। अब उन इम्प्योरिटीज में से, अब देखो सारे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट से, अर्थ में से मिलेंगे। तो अर्थ में से जब हमने ओर्स को अलग कर लिया, ठीक है, बाकी जो इम्प्योरिटीज रह गई उन सबको बोलते हैं गैंग, ठीक है। इट में भी एसिडिक और बेसिक। अब जो गैंग है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ओके। देखो अब नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? देखो जब हम ओर्स में से मेटल्स को अलग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ नीचे बहुत सारी मिट्टी है उसमें से हम हाथ डाला और मेटल्स को निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। उसको हाई टेम्परेचर पे पहले हीट करते हैं, उसको गर्म किया जाता है, गर्म करके उसमें से मेटल्स को अलग किया जाता है। अ सब्सटेंस विच ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, एक ऐसा सब्सटेंस स्मेल्टिंग के टाइम, स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हम उन इम्प्योरिटीज को, पूरे ओर्स को जब हम हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग के टाइम कंबाइन विद द अर्थली इम्प्योरिटीज, ठीक है, वो सब्सटेंस जब हीट करते टाइम वो किससे कंबाइन हो जाता है? अर्थली इम्प्योरिटीज, जो गैंग है, गैंग के साथ क्या होता है? कंबाइन हो जाता है। मेटल तो अलग है ना, मेटल्स को छोड़ के बाकी जो इम्प्योरिटीज है जब वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, प्रेजेंट इन द ओर टू फॉर्म अ फ्यूजिबल स्लैग, वो क्या बना देता है? फ्यूजिबल स्लैग बना देता है। मींस फ्यूजिबल मींस जो फ्लो कर सके। फ्लक्स का मीनिंग है क्या होता है? जो चीज फ्लो कर सके, फ्लूइडिटी हो जिसमें, ठीक है। मींस जब उसमें से हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब बाकी जो इम्प्योरिटीज रह गई ना, वो किस फॉर्म में? इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया था, तो हाई टेम्परेचर के बाद क्या होगा? एक चीज फ्लो करेगी ना। हाई टेम्परेचर दिया हुआ था, उसमें से हमने मेटल को तो अलग कर लिया, लेकिन बाकी जो रह गया वो सारा क्या करेगा? गर्म हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद हर एक चीज क्या करेगी? फ्लो करने लग जाती है, ठीक है। मेल्टिंग के बाद फ्लूइडिटी में आ जाती है, तो वो सारी चीजें जो है एक फ्यूजिबल फॉर्म में चली जाती है, उसी को ही फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? एक सब्सटेंस विच ड्यूरिंग स्मेल्टिंग के टाइम वो क्या होता है? ओर्स के साथ कंबाइन कर लेता है। जो अर्थली इम्प्योरिटीज हैं, जो ओर्स है, जो गैंग है, उसके साथ कंबाइन करके वो क्या बनाता है? एक फ्यूजिबल स्लैग बना देता है। फ्यूजिबल मीन्स जो फ्लो कर सके, फ्लो या फ्लूइड, ओके। अब जो फ्लक्स है ये 2 टाइप्स का होता है। फ्लक्स 2 तरह का है, एक है एसिडिक, एक है बेसिक। एसिडिक का एग्जांपल है सिलिका SiO2 और बेसिक का एग्जांपल है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके। क्लियर हो गया? फ्लक्स क्या होता है और क्या होता है और गैंग क्या होता है? क्लियर है?